अस्सलाम वालेकुम बच्चों, माय नेम इज़ मोहम्मद ताहिर रज़ा। आई एम लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री एट द स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज कायदाबाद। बच्चों, आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर बुक 1 केमिस्ट्री का अगला टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, विच इज़ अबाउट मोल। बच्चों, आपने मोल के बारे में बहुत पढ़ा होगा 9th के अंदर भी, लेकिन इतनी डिटेल के अंदर नहीं पढ़ा होगा जितना डिटेल में आप एफएससी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर आके पढ़ेंगे। बच्चों, इस टॉपिक में एक तो हमने मोल को पढ़ना है, मोल की मजीद टाइप्स पढ़नी है। टाइप्स इस लिहाज से कि मोल अगर आप एटम के लिहाज से ले रहे हैं तो वही मोल कुछ और नाम से कहलाएगा, वही मोल आप मॉलिक्यूल के नाम से ले रहे हैं तो उसका कुछ और नाम होगा, वही मोल अगर आयनिक कंपाउंड का है तो उसका कुछ और नाम होगा, और वही मोल अगर आयनिक स्पीशी का है तो उसका कुछ और नाम होगा। उन नामों के लिहाज से हम उसको क्लासिफाई करके स्टडी करेंगे। तो अगर पहली देखें तो वो है ग्राम एटम। ये बच्चों, ये सारे मोल के ही नाम हैं। बेसिकली आप ये ना समझे कि मोल को पहले एक्सप्लेन नहीं किया गया। अगर हमने इनकी एक्सप्लेनेशन की तो बच्चों हमने मोल की ही एक्सप्लेनेशन की, क्योंकि ये भी मोल है। ग्राम एटम को भी मोल कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल को भी मोल कहते हैं, बाकी ये सारी मोल के ही नाम हैं। दूसरा हमने पढ़ना है ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल। तीसरी चीज हमने जो पढ़नी है वो हमने पढ़नी है ग्राम फार्मूला, ग्राम फार्मूला। और चौथी चीज हमने ग्राम आयन पढ़ना है, ग्राम आयन। ये 4 चीजें बच्चों हमने पढ़नी है इस टॉपिक के अंदर। इनके फार्मूला स्टडी करने हैं और इनका कंसेप्ट लेना है। अगर सबसे पहले मैं ग्राम एटम पे आऊं तो बच्चों नाम से जाहिर है, जरा नाम पे गौर करें ना, ग्राम एटम। इसका मतलब क्या है कि एटम का मैस, एटम का मैस अगर ग्राम में जाहिर किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? ग्राम एटम कहलाएगा। क्या मतलब कि अगर एटम का मैस ग्राम्स में जाहिर किया जाए, एटम का मैस किस में जाहिर कर दिया जाए, बजाय एएमयू में जाहिर करने के आप उसे किस में जाहिर कर दें, ग्राम्स में जाहिर कर दें, तो वो क्या कहलाएगा? ग्राम एटम कहलाएगा। एटम किसी भी एलिमेंट का हो सकता है। तो आप ये कह दें कि इफ द मैस ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स then that is called ग्राम एटम। क्या कहलाता है? ग्राम एटम कहलाता है। if the mass of an element expressed in gram then it is called ग्राम एटम। ये ग्राम एटम कहलाता है। एक और चीज भी कहलाता है, ग्राम मोल भी कहलाता है, या सिर्फ मोल भी कहलाता है। इसको हम मोल भी पढ़ सकते हैं, ये भी मोल ही है। ग्राम एटम या ग्राम मोल, या सिंपली उसे हम क्या कहेंगे? मोल कहेंगे। जी बच्चों, आपको इससे समझ आया होगा कि बेसिकली इसका नाम ही इसकी एक्सप्लेनेशन है कि अगर किसी भी एलिमेंट के एटम का मैस आप किस में जाहिर करें, ग्राम्स में जाहिर करें, तो वो क्या कहलाता है? ग्राम एटम कहलाता है। अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं तो इसका फार्मूला, ये थोड़ा सा मैं नीचे एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं, नंबर ऑफ ग्राम्स एटम, नंबर ऑफ ग्राम्स एटम किसके बराबर होंगे? मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम बटा एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस ऑफ दैट एलिमेंट। जी बच्चों, आपने पहले पढ़ा हुआ है ना, मोल किसके बराबर होता है? मैस इन ग्राम
बटा मोलर मैस या एटॉमिक मैस। यही हमने लिखा है, मैस इन ग्राम बटा एटॉमिक मैस। ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ ग्राम एटम। और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या होते हैं? बेसिकली मोल ही होते हैं। ये पुराना फार्मूला ही चल रहा है बच्चे। अगर मैं कहूं कि 1 ग्राम एटम होगा, 1 ग्राम एटम का अगर मैं फार्मूला लिखूं, बेसिकली मैं अगर 1 मोल को डिफाइन करूं, 1 मोल को डिफाइन करूं, देखें नंबर ऑफ ग्राम एटम अगर 1 हो, 1 ग्राम एटम हो, 1 ग्राम एटम हो या 1 मोल हो, 1 मोल हो, तो बेसिकली आपने क्या करना है? फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ कार्बन है, 1 मोल ऑफ कार्बन है बच्चे। आपने जस्ट क्या करना है? कार्बन का मैस कितना होता है? एटॉमिक मैस 12 होता है ना। उस 12 को आपने किस में जाहिर कर देना है? ग्राम्स में जाहिर कर देना है। 12 को आपने किस में जाहिर कर देना है? ग्राम्स में जाहिर कर देना है। देखिए ना, मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम कितना होगा? 12 ग्राम बटा। अब एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट या एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 ग्राम्स पर मोल ही होता है ना। तो ये 12 से कैंसिल, ग्राम से कैंसिल, ये पर मोल ऊपर चला गया तो 1 मोल कहलाएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी वो बिल्कुल राइट थी कि अगर मोल बनाना है किसी चीज को तो उसके मैस को, वो जो मैस इन ग्राम आप एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, उसे किस में जाहिर कर दें? वो जो मैस है उसे किस में जाहिर कर दें? ग्राम्स में जाहिर कर दें। उसी का वो जो एटॉमिक मैस है, अगर आप 1 मोल लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का 1 मोल लेना चाहते हैं, तो उसका 24 AMU जो मैस होता है उसे किस में एक्सप्रेस कर दें? ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें, तो वो उसका क्या कहलाएगा? 1 मोल कहलाएगा। ये बच्चों हमने ग्राम एटम को डिटेल में स्टडी किया। अब हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल्स, अगर मैं पहली एग्जाम्पल लिखूं बच्चे 1, ये हम सिर्फ एटम्स के लिए लिखेंगे। किसके लिए लिखेंगे? एटम्स। एटम्स आपको पता है क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये 3 तो कम से कम ऐसे एटम्स हैं जिनसे आप अच्छी तरह फेमिलियर हैं। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन कितना मैस होगा उसका? 12 ग्राम्स होगा ना, 12 ग्राम्स। जैसा कि हमने लिखा है ना कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन कितना मैस होगा उसका? 12 ग्राम होगा। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन उसका कितना मैस होगा बच्चों? 16 ग्राम होगा। देखें, आपको यहां से पता चल रहा होगा कि कार्बन का भी 1 ग्राम एटम और ऑक्सीजन का भी 1 ग्राम एटम, दोनों 1-1 ग्राम एटम है, लेकिन दोनों के मैसेज क्या हैं? मुख्तलिफ हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मुख्तलिफ चीजें हों, उनका 1-1 ग्राम एटम हो या 1-1 मोल हो, मुख्तलिफ चीजों का 1-1 मोल हो, तो उनका मैस क्या होता है? उनका मैस मुख्तलिफ होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के जो एटम हैं वो लाजमी बात है ऑक्सीजन के एटम से क्या होंगे? हल्के होंगे। जाहिर है आपको पता चल रहा है 12 और 16 का कोई मुकाबला नहीं है। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस का 1-1 ग्राम एटम या 1-1 मोल हो तो उनके मैसेज क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अभी बच्चों हम आते हैं ग्राम मॉलिक्यूल के ऊपर, इसको हम रेज कर देते हैं जी। तो बच्चों अभी हम आते हैं ग्राम मॉलिक्यूल पे। देखो नाम से जाहिर है, अगर किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का मैस ग्राम में जाहिर कर दिया जाए, लाज़मी सी बात है ग्राम में क्या जाहिर करेंगे? मैस ही जाहिर करेंगे। इसका मतलब है किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का मैस ग्राम्स में जाहिर किया जाए तो वो क्या कहलाता है? ग्राम मॉलिक्यूल कहलाता है। इसी बात को अगर लिख दें, इफ द मैस ऑफ मॉलिक्यूलर substance expressed in grams, then it is called 1 gram atom, gram molecule या ग्राम मोल। जैसा कि ऊपर हमने लिखा है, ये सारे ग्राम मोल या मोल ही हैं, ग्राम मोल, और सिंपली वो क्या कहलाएगा? मोल ही कहलाएगा। हम मुख्तलिफ तरीकों से किसको पढ़ रहे हैं? हम मोल को ही स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, हमने इसका
फार्मूला लिखा नंबर ऑफ ग्राम एटम। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इधर हमने क्या लिखा था, मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। इधर हम क्या लिखेंगे, मैस ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन ग्राम, क्योंकि उधर हम एलिमेंट को स्टडी कर रहे थे, इधर हम मॉलिक्यूलर सब्सटेंस को स्टडी कर रहे हैं। मैस ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन ग्राम बटा, इसके नीचे क्या आएगा, इधर हमने क्या लिखा था, एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट। देखिए वो एटम के लिए था, ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मैस ऑफ दैट सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस का हमने क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर मैस, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सब्सटेंस। जी बच्चों, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने एटॉमिक मैस पढ़ा, हमने मॉलिक्यूलर मैस पढ़ा, हमने एटॉमिक मैस की एग्जांपल्स देखी थी बच्चों। अभी हम मॉलिक्यूलर मैस की एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे, हम इनको लिख लेते हैं, ये भी आप देखेंगे मॉलिक्यूलर मैस की एग्जांपल्स। देखें, एटॉमिक मैस में हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल देखी थी, हमने ऑक्सीजन की देखी थी, क्योंकि वो क्या थे, एटम्स थे, वो मॉलिक्यूल नहीं थे। मॉलिक्यूल की मुझे बताएं एग्जांपल क्या होंगी, वाटर, वाटर इज अ मॉलिक्यूल। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बेसिकली इट इज आल्सो अ मॉलिक्यूल। तो हम लिख लेते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अच्छा, इसका मैस कितना होगा, हाइड्रोजन एक का एक होता है, 1.008 को हम क्या लिखते हैं, एक ही लिखते हैं। 2 का कितना होगा, 2 होगा। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 16 जमा 2 कितना हो गया, 18। और उसी 18 को जब हम किस में लिख लेंगे, ग्राम्स में लिख लेंगे, तो वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल बन जाएगा। अच्छा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। बच्चों, एक हाइड्रोजन का एक, 2 हाइड्रोजन का 2, ये 2 जमा सल्फर का होता है 32। ये कुछ बच्चे बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनके आपको याद रखने पड़ेंगे एटॉमिक मैस, जैसा कि हाइड्रोजन का 1, जैसा कि ऑक्सीजन का 16, जैसा कि कार्बन का 12, जैसा कि नाइट्रोजन का 14, जैसा कि सल्फर का 32। ये सारे के सारे मैसेज आपको क्या करने पड़ने हैं, याद करने पड़ने हैं। अच्छा, एक ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन का कितना होगा, 64, 64 जमा 32, 96, 96 जमा 2 कितना हो गया, 98। और जब हम इसे किस में जाहिर करेंगे, ग्राम्स में जाहिर करेंगे, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल बन जाएगा H2SO4 का। बच्चों देखें, ये भी 1 ग्राम मॉलिक्यूल है और ये भी 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, लेकिन ये वाटर का है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का है, इसलिए इनके मैसेज क्या हो गए, मुख्तलिफ हो गए। इसका मतलब क्या है कि मुख्तलिफ सब्सटेंसेस होंगी, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस होंगी, बेशक उनके सेम मोल हों, सेम ग्राम मॉलिक्यूल या सेम मोल हों, तो उनके मैसेज क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे, जैसा कि हमने ग्राम एटम के अंदर पढ़ा था। बच्चों, हमने क्या पढ़ा, ग्राम एटम पढ़ा। ग्राम एटम में हमने क्या कहा कि किसी भी एटम का मैस ग्राम में जाहिर करेंगे तो वो ग्राम एटम कहलाएगा। तो इसके लिए फार्मूला सब के लिए एक है, मैस ऑफ एटम इन ग्राम या मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम बटा एटॉमिक मैस, मैस इन ग्राम बटा एटॉमिक मैस, मैस इन ग्राम बटा मॉलिक्यूलर मैस। ये अभी तक यही मैसेज चल रहे हैं, बस 2 एग्जांपल्स ही चली हैं उनकी। अच्छा बच्चे, अब हम आते हैं ग्राम फार्मूला पे, ग्राम फार्मूला। जी बच्चों, ग्राम फार्मूला बेसिकली ये आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, जैसा कि ग्राम एटम एलिमेंट के लिए था, ग्राम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के लिए था, ग्राम फार्मूला आयनिक कंपाउंड के लिए होगा। अच्छा, आयनिक कंपाउंड को हम मॉलिक्यूल में क्यों नहीं एक्सप्रेस करते? बेसिकली कोई भी आयनिक कंपाउंड जो होता है वो मॉलिक्यूल की शक्ल में नहीं पाया जाता। ये हो ही नहीं सकता कि एक सोडियम, ये सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। ये नहीं हो सकता कि एक सोडियम सिर्फ एक ही क्लोरीन के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करे, ये नहीं हो सकता। बल्कि होता क्या है कि एक सोडियम को 6 क्लोरीन ने क्या किया होता है, सराउंड किया हुआ होता है। एक सोडियम को 6 क्लोरीन ने सराउंड किया हुआ होता है। मजे की बात यह है कि ये सोडियम इस क्लोरीन का नहीं है,
इस क्लोरीन का भी नहीं है बल्कि इन सब क्लोरीन का है। क्यों? क्योंकि इस सोडियम और इस क्लोरीन का इतना ही एक दूसरे से फासला होता है जितना इस सोडियम और इस क्लोरीन का होता है। इसका मतलब क्या है कि ये सोडियम और ये क्लोरीन अकेले नहीं रहते बल्कि ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ भी रहता है। बच्चों ये एक 3 डायमेंशन हर तरफ से एक सराउंड किया हुआ स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर तो एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ रहता तो वो एक मॉलिक्यूल की शक्ल में रहते, बल्कि ये मॉलिक्यूल की शक्ल में नहीं बल्कि कि ये फार्मूला यूनिट की शक्ल में रहते हैं। एक यूनिट होता है जो मिल के इकट्ठा रहता है, जैसा कि एक कम्युनिटी में हम रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आयनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिखा जाता। आपने 9th में पढ़ा था, कंपाउंड वाले टॉपिक के अंदर आपने 9th में पढ़ा था कि कभी भी आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर शक्ल में नहीं रहता बल्कि एक फार्मूला यूनिट की शक्ल में रहता है। बिल्कुल इसी तरह हम आयनिक कंपाउंड के लिए ग्राम मॉलिक्यूल के बजाय ग्राम फार्मूला लाए हैं। तो ग्राम फार्मूला क्या होगा? फार्मूला किसके लिए लाए हैं? आयनिक कंपाउंड। इसका मतलब है आयनिक कंपाउंड का मैस जब ग्राम में जाहिर किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? ग्राम फार्मूला कहलाएगा। मैं इसी बात को लिखने लगा हूं, इफ द mass of ionic compound express in grams, then it is called gram फार्मूला मैस या ग्राम फार्मूला या ग्राम मोल। फिर हम मोल पे आ जाते हैं। जब भी ग्राम एटम, फिर ग्राम मोल, फिर मोल। हम इनका एक ही नाम लिख सकते हैं, मोल लिख सकते हैं, लेकिन हम उस सब्सटेंस के हिसाब से स्पेसिफाई करते जा रहे हैं। जब वही सब्सटेंस एलिमेंट होती है तो हम ग्राम एटम कह देते हैं। जब वही सब्सटेंस ग्राम मॉलिक्यूल होती है तो हम इसे क्या कह देते हैं? ग्राम मॉलिक्यूल कह देते हैं। जब वही सब्सटेंस, वही चीज आयनिक कंपाउंड होती है तो हम इसे क्या कह देते हैं? ग्राम फार्मूला कह देते हैं। ग्राम फार्मूला या ग्राम मोल या सिंपली हम उसे क्या कह सकते हैं? मोल कह सकते हैं। बच्चे आपने इधर लिखा था कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, इधर आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला। ग्राम मॉलिक्यूल के बजाय ग्राम फार्मूला किसके बराबर होगा? मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड इन ग्राम बटा क्या चीज? इसका फार्मूला मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड। बच्चों जैसे कि आप लिखते थे ना मैस ऑफ एटम इन ग्राम, इधर आपने लिखा मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड इन ग्राम। उधर आप लिखते थे एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट, इधर आप लिखेंगे फार्मूला मैस ऑफ एलिमेंट। तो नहीं है, ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है। बेसिकली सिर्फ नाम चेंज हो रहे हैं, फार्मूला बिल्कुल सेम है। पीछे भी हम ऊपर ग्राम लिखते थे बटा मोलर मैस बटा एटॉमिक मैस बटा फार्मूला मैस। वो सब्सटेंस चेंज होती जाती है तो उसका नाम भी क्या होता जाता है? चेंज होता जाता है। एटम के लिए या एलिमेंट के लिए एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मैस और आयनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला मैस आ रहा है। अब हमारी आखिरी चीज रह गई है, इसकी एग्जांपल हम मेंशन कर लेते हैं। अभी हमने इसकी एग्जांपल्स को मेंशन करना है। बच्चों मैं ये चीज मिटा रहा हूं और मैं इसकी जगह इसकी एग्जांपल्स को स्टडी करूंगा। बच्चों हम अभी इस ग्राम फार्मूला की हम एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा, हम ग्राम फार्मूला की एग्जांपल करें तो 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl। देखें ना, हम उसी NaCl को ले आए। देखें 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। तो कितना बन जाएगा? 23 जमा 35.5 58.5। देखिए बच्चों जब हम इसी 58.5 को हम किस में ले लेंगे? ग्राम्स में ले लेंगे तो वो 1 ग्राम फार्मूला बन जाएगा NaCl का। जी ये बात बच्चों आपको समझ आ गई। इसी तरह हम लिख लेते हैं 1 ग्राम फार्मूला ऑफ
Na2CO3, ये NaCl था, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम कार्बोनेट। बच्चों सोडियम का मैंने बताया 23, 2 सोडियम का कितना हो गया 46, जमा 1 कार्बन का कितना होता है 12, 3 ऑक्सीजन का कितना होगा 48। जब इन्हें जमा करेंगे 48 जमा 12 60, 60 जमा 40 कितना हो गया 100, 100 जमा 6 कितना हो गया 106। जब हम इसी 106 को किस में लिख देंगे ग्राम्स में लिख देंगे तो 1 ग्राम फार्मूला बन जाएगा। अगर आप इसे AMU में लिखेंगे तो वो उसका मतलब फार्मूला मैस होगा, वो उसका ग्राम फार्मूला नहीं होगा बल्कि उसका क्या होगा ग्राम फार्मूला नहीं होगा बल्कि उसका फार्मूला मैस कहलाएगा। जब भी उसे ग्राम में लिखा जाएगा तो वो उसका ग्राम फार्मूला कहलाएगा। ये बच्चे हमने ग्राम फार्मूला को स्टडी किया। अब हम आते हैं ग्राम आयन पे, जो हमारी चौथी किस्म रह गई है, मैं ऐसे मिटाने लगा हूं। उसमें हम आते हैं ग्राम आयन के ऊपर हम आते हैं। जी बच्चों, ग्राम आयन नाम से जाहिर है जब किसी आयनिक स्पीशी का मैस ग्राम्स में जाहिर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा ग्राम आयन कहलाएगा। पहले हम ग्राम फार्मूला आयनिक कंपाउंड के लिए करते जा रहे हैं। कंपाउंड होता था बेसिकली वो आयन से मिलके बना हुआ एक कंपाउंड था, वो आयन नहीं थे बल्कि आयन जुड़े हुए थे और कंपाउंड बना रहे थे। इसमें सिर्फ एक आयन होगा जिसके ऊपर एक चार्ज होगा, या पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। उसका मैस जब ग्राम्स में जाहिर किया जाए तो वो क्या कहलाता है ग्राम आयन कहलाता है। इफ द मैस ऑफ ionic species expressed in gram, it is called ग्राम आयन या ग्राम मोल। फिर वही बात आ जाती है ग्राम मोल। इन सब को ग्राम मोल भी कहते हैं, इन सब को मोल भी कहते हैं, ग्राम मोल, या सिर्फ उसे हम क्या कहेंगे मोल कहेंगे। बच्चों अगर हम ग्राम आयन की नंबर ऑफ ग्राम आयन का फार्मूला देखें, नंबर ऑफ ग्राम आयन्स किसके बराबर होंगे, वो बराबर होंगे मैस ऑफ आयनिक स्पीशी इन ग्राम। आयनिक स्पीशी का मैस किस में लिखें ग्राम में लिखें बटा इन ग्राम बटा ionic mass of that species, ionic mass of species, ये ionic mass of species। जी बच्चों अगर हम ग्राम आयन की एग्जांपल्स लिखें, 1 ग्राम आयन ऑफ OH नेगेटिव, देखें OH नेगेटिव ये एक आयन है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो इसका हम मैस लिखते हैं। बच्चों ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, टोटल मिला के कितना हुआ 17। जब हम इसे किस में लिखेंगे ग्राम्स में लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। इन्हें हम क्या कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। 1 ग्राम आयन ऑफ SO4-2। देखिए बच्चे सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन का 64, 32 जमा 64 कितना हो गया 96। जब हम इसे ग्राम्स में लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा 1 ग्राम आयन ऑफ SO4-2। देखिए बच्चे बात बड़े मजे की है कि 1 ग्राम आयन है, ये भी 1 ग्राम आयन है, ये भी 1 ग्राम आयन है। देखिए डिफरेंट सब्सटेंसेस के हैं, इसका मतलब है डिफरेंट सब्सटेंसेस का 1-1 ग्राम आयन हो तो उनका मैस क्या होता है मुख्तलिफ होता है। ये बात बड़े मजे की है और ये बात लाजमी समझने की है कि मुख्तलिफ चीज़ों के सेम मोल हों, मुख्तलिफ चीज़ों के सेम नंबर ऑफ मोल हों, एक जितने नंबर ऑफ मोल हों, एक जितने नंबर ऑफ ग्राम आयन हों, उनके मैस क्या होता है मुख्तलिफ होता है। और क्यों मुख्तलिफ होता है पार्टिकल के साइज मुख्तलिफ होने की वजह से। देखें ना कार्बन के फॉर एग्जांपल इतने इतने पार्टिकल हैं तो सल्फर के इतने इतने होंगे, लाजमी सी बात है। जैसे जैसे एटम का मैस बढ़ता जाता है उसका साइज बढ़ता जाता है तो उनके मैसेज में क्या आता जाता है डिफर आता जाता है, डिफरेंस आता जाता है। ये बच्चों हमने मोल पढ़ा, मोल में हमने ग्राम एटम को स्टडी किया, ग्राम मॉलिक्यूल को स्टडी किया, ग्राम फार्मूला को स्टडी किया, ग्राम आयन को स्टडी किया। अभी हम इसी मोल के टॉपिक से रिलेटेड
एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद बिल्डअप हो सके। इधर एक पहली एग्जांपल दी गई हुई है कि आपने क्या फाइंड करने हैं, ग्राम एटम आपने फाइंड करने हैं। आपको दिया क्या गया हुआ है, 0.1 ग्राम दिया गया है ऑफ सोडियम। सोडियम का 0.1 ग्राम दिया गया है। 0.1 ग्राम का मतलब क्या है, आपको मैस इन ग्राम दिया गया है, मैस इन ग्राम दिया गया है। आपने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं। ग्राम एटम्स आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। बच्चे आपको पीछे फार्मूला पता है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम का फार्मूला क्या है, वो है कि मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम बटा एटॉमिक मैस ऑफ दैट एलिमेंट, एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट। अच्छा, ये चीज तो आपको गिवन है, ये नहीं गिवन तो ये आपको पता है। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मैस, 23 होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है, आप इधर लिख लें एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम, एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम ये हमेशा 23 ही होता है। जब भी आपको नहीं गिवन होगा तो आप ये याद रखें कि हाइड्रोजन का 1.008 होता है, आप याद रखें कि कार्बन का 12 होता है, आप याद रखें ऑक्सीजन का 16 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, आप ये भी याद रखें कि सोडियम का 23 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, इसके अलावा सल्फर का 32 होता है। ये चीजें आपने याद रखनी हैं। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम एटम आपने फाइंड करने हैं। मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम कितना दिया गया है आपको, 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम। और इसका एटॉमिक मैस कितना है, 23 ग्राम पर मोल, 23 ग्राम्स पर मोल। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 0.0043, 0.0043। ये ग्राम ग्राम से कैंसल, ये पर मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मोल कहलाएगा। अच्छा बच्चे, ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर गिवन नहीं है। आपको पता है कि ये जो पॉइंट जब भी राइट चलता है, सीधा चलता है तो पावर माइनस में आती है। जब भी ये पॉइंट राइट की तरफ चलता है, जितने हिस्से वो राइट की तरफ चलेगा उतने हिस्से पावर नेगेटिव में आएगी। ये 1 हिस्सा चला, ये 2 हिस्सा चला, ये 3 हिस्सा चला, तो कितने हिस्से चला, 3 हिस्से चला, 4.3 ज़रब 10 की पावर 3 हिस्से चला था तो -3 मोल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर 0.1 ग्राम हो सोडियम का तो उसमें 4.3 इंटू 10⁻³ मोल्स होते हैं, किसके, ऑफ सोडियम के, किसके, सोडियम के। उसी सोडियम के 4.3 इंटू 10⁻³ मोल्स होते हैं। बच्चे सिलिकॉन वाले का एटॉमिक मैस गिवन है 28.08। वो एग्जांपल बिल्कुल सेम मेथड से आपने खुद करनी है। मैं इससे अगली एग्जांपल करवा देता हूं। तो अभी आपने क्या फाइंड करना है, मैस फाइंड करना है, कैलकुलेट द मैस, मैस इन ग्राम फाइंड करना है। आपको गिवन क्या है, मोल्स गिवन है। ग्राम ये आयनिक कंपाउंड है तो आप इसको क्या लिखेंगे, ग्राम फार्मूलाज गिवन है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूलाज आपको गिवन है। ये आयनिक कंपाउंड है ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। ग्राम फार्मूला को आप क्या लिख सकते हैं, मोल्स भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था ग्राम फार्मूला, ग्राम मोल या सिंपली मोल भी कहते हैं इन्हें। तो ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये बराबर होता है मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड इन ग्राम, मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड इन ग्राम बटा ये बराबर होता है आयनिक मैस ऑफ आयनिक मैस या फार्मूला मैस, फार्मूला आयनिक कंपाउंड है ना, आयनिक मैस आयनिक स्पीशी के लिए लिखेंगे, फार्मूला मैस ऑफ दैट कंपाउंड। बच्चे ये मोल्स आपको गिवन है, कितने हैं, 10⁻³ हैं। ये तो आपको गिवन हो गए, ठीक है जी, 10⁻³ मोल्स हैं इसके। अच्छा
मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड, मैस तो आपने क्या करना है, फाइंड करना है, मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा, फार्मूला मैस ऑफ दैट कंपाउंड, फार्मूला मैस आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, फार्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं, फार्मूला मैस निकाल सकते हैं। मैग्नीशियम का कितना होता है बच्चों, 24 होता है। सल्फर का कितना होता है, 32 होता है। ऑक्सीजन एक का कितना होता है, 16। 4 ऑक्सीजन का कितना होगा, 64। जरा गिन लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 64 जमा 32 कितना हो जाएगा, 96। 96 जमा 24 कितना हो जाएगा, 120 ग्राम्स पर मोल। पर मोल का मतलब है एक मोल में 120 ग्राम्स होते हैं। आपने पढ़ा है ना कि मोल का मोल कब कहलाएगा, जब मैस को किस में ज़ाहिर कर दिया जाए, ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए। हम यही पुट कर लेते हैं 120 ग्राम्स पर मोल। तो बच्चे ये चीज़ अगर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए तो देखिए ना, ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं 10⁻³ मोल्स मल्टीप्लाइड 120 ग्राम पर मोल। ये किसके बराबर हो जाएगा, मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड के, आयनिक कंपाउंड के। यही चीज़ आपने निकालनी है। ये मोल मोल से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा बच्चे 10⁻³ 120 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 120 × 10⁻³ और क्या आ जाएगा साथ में, ग्राम। आपको पता है मैस का यूनिट क्या होता है, ग्राम। मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड, मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 10⁻³ मल्टीप्लाई होना है तो आप इसे क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। पॉइंट अब किधर चल रहा है, इधर की तरफ चल रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ चल रहा है। पॉइंट जब लेफ्ट साइड की तरफ चलता है बच्चे तो पावर किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 120 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.20 × 10⁻²। कितने हिंसे चला, 1 2 हिंसे चला, और ये 10⁻³ बिल्कुल वैसे का वैसे आ गया, 10⁻³ ग्राम्स। अच्छा, आपको पता है कि जब भी बेसेस क्या हो, सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.20 ना लिखें, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, 10⁻² ±3। ये 2 भी लिख दिया, प्लस करके उसकी पावर -3 भी लिख दी ग्राम्स। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1.2 × 10⁻²⁻2 -3 -1 ग्राम्स आ जाएगा। क्या चीज, मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड। जी बच्चों, आई होप इन एग्जाम्पल्स को करने के बाद आपके मोल के मुतालिक जो फार्मूलाज हैं वो क्लियर होंगे। इसके अलावा आपका ये जो कंसेप्ट है कि मोल बेसिकली होती क्या चीज़ है, ये आपका क्लियर हो चुका होगा।